मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागयाल न्यूज चैनल में दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। संपन्न हुई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुंचे पिथौरागढ़। बाजपुर में आग की घटनाओं पर उप जिलाधिकारी की अपील। हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर डीएम की बैठक। अब खबरें विस्तार से। आज सुबह जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने काशीपुर की मानपुर रोड स्थित कौशाम्बी एवेन्यू में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया। यह कार्य स्कूल की मिडिल विंग कोऑर्डिनेटर अंजू चावला के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की प्रेरणा दी। लॉर्ड दशहरा सर वाराणसी जैसे निहारिका बैठी। Earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. I am Oliera of class 8 is from GD Goenka Public School is here for planting some saplings. We all are here for planting saplings. We have planted some saplings in our school campus, and now we are here in Kwasimbar for planting some saplings here. It is beneficial for all of us. First benefit is this: it provides ecological value, and second, it provides beauty to our nature, and third, the last but not the least, is that it provides इकोलॉजिकल वैल्यू। हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं। बच्चा ये तो सीखता है कि हम जो उनको पुस्तक पढ़ाते हैं उसमें ये तो वो सीखता है कि हम किस तरीके से पौधों से हमें क्या मिलता है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप में क्या प्रयोग है, किस तरीके से वो हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, ये उन्हें नहीं आता। तो हमारा यहाँ लाने के पीछे उनका यही एक उद्देश्य था कि वो सीखें कि किस तरीके से पौधों से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है और किस तरीके से हम उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, हमें किस किस प्रकार से पौधे हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए, आज 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस उपलक्ष्य में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर ने अपने सभी बच्चों को 3 पार्ट में डिवाइड किया। जैसा कि मैम ने बताया कि जूनियर विंग में हमने एक स्पेशल असेंबली की जिसका थीम था सेव द एनवायरनमेंट, और सीनियर विंग में हमारे बच्चों ने अर्थ डे के ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम करे, कुछ उस पर उसके बारे में बताया, सब बच्चों को स्पीच वगैरह हुई। और जो मिडिल विंग वाले बच्चे हैं वो ट्री प्लांटेशन के लिए इस अर्बन एरियाज़ में आए हैं, इनको प्रैक्टिकल तौर पर भी ये पता लगे कि ट्री प्लांटेशन में क्या क्या उनको फ़ायदा होता है और किस तरह से किया जाता है। मैं इन पलों में अपने को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ, और मैं सुबोध सर और पूरे जीडी गोयनका परिवार का बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ ये काम सभी जगह हो, जिससे कि एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा हो और लोग जागरूक हों इस विषय में कि हमें प्लांटेशन क्यों कराना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। इसलिए मैं इस परिवार का और इन बच्चों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और मैं अपने को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। पुण्य स्मरण, शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। विकास के पर्याय, स्पष्टवादी, सत्य के पक्षधर, युग पुरुष, पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की द्वादश पुण्यतिथि दिनांक 24 अप्रैल 2022 को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। स्वर्गीय गुड़िया जी की पुण्यतिथि पर SC गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से हवन पूजन होगा। इसके बाद काबीना मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कॉलेज के नवनिर्मित आभासी न्यायालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के डायरेक्टर अंजन रे बायोडीजल प्लांट की घोषणा करेंगे। समस्त कार्यक्रम पूर्व सांसद KC सिंह बावा, पूर्व विधायक HS चीमा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, श्रीमती बिमला गुड़िया, IIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रेय, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न होंगे। युग पुरुष, विकास के मसीहा, पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की 12वीं पुण्यतिथि 24 अप्रैल को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वर्गीय गुड़िया जी की पुत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय ने बताया, स्वर्गीय गुड़िया जी की पुण्यतिथि पर SC गुड़िया IMT एंड लॉ कॉलेज में सुबह 9:30 बजे से हवन पूजन होगा। इसके बाद काबीना मंत्री सतपाल महाराज द्वारा कॉलेज के नवनिर्मित आभासी न्यायालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के डायरेक्टर अंजन रे बायोडीजल प्लांट की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद KC सिंह बावा, पूर्व विधायक HS चीमा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, श्रीमती बिमला गुड़िया,
IIP के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे, समस्त गुड़िया परिवार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं अपने पिता स्वर्गीय गुड़िया जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत ही दुखद दिन होता है हमारे लिए वो 24 अप्रैल, जब पापा हमें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनका जीवन स्वयं में एक प्रेरणा रहा। तो हम भी उस दिन को प्रेरणा दिवस के रूप में ही मनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके अवसान दिवस के दिन कुछ शुभारंभ हो, कुछ नया हो, कुछ नव निर्माण की घोषणा हो। उसी के अंतर्गत SC गुड़िया IMT एवं लॉ कॉलेज में उस दिन सर्वप्रथम 9:30 बजे हवन पूजन का कार्यक्रम है। उसके बाद SC गुड़िया लॉ कॉलेज में जो मूट कोर्ट नवनिर्मित हुआ है उसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड माननीय श्री सतपाल महाराज जी के कर कमलों से संपन्न होगा। और साथ ही IIP जो भविष्य में बायोडीजल का प्लांट SC गुड़िया कॉलेज में लगाने जा रहा है, उसकी उद्घोषणा भी की जाएगी, जिसके लिए स्वयं IIP देहरादून के डायरेक्टर डॉक्टर अंजन रे भी उस दिन आ रहे हैं और वो वहाँ इस पर विस्तृत रूप से यहाँ के लोगों को और मीडिया को बताएंगे। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बाजपुर में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं के मद्देनजर आज उप जिलाधिकारी राकेश चंद तिवारी ने जनता से सावधानी बरतने की अपील की। कुछ दिन पूर्व ही बरहनी में एक खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई थी। इसके अलावा एक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से वहां के 2 खोखों में भी आग लग गई थी। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। चलेगा ये यहाँ तक चलेगा अब तो, और फायर ब्रिगेड न बुलाई मैंने। हाँ, चूँकि गर्मी इस समय बेतासा पड़ रही है और जगह जगह देखा जा रहा है कि आग लग जाती है, जिससे कहीं झोपड़ी जल जाती है, कहीं दुकान जल जाती है, कभी कभी फसलों को नुकसान भी हो जाता है। तो इस संबंध में लोगों को कहा गया कि गर्मी में थोड़ा सा जो चूल्हे या जो गैस है वो जिसे उसका उपयोग हो उसके बाद उसको बंद कर लें। और फायर ब्रिगेड के लिए इसमें जो फायर टेंडर है, हमने इसमें जो CFO हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक फायर टेंडर यहाँ और एक हमारे कैलासेटा साइड ज़्यादा आग लगती है तो उधर गदरपुर में, तो उनके द्वारा एक मंडी में और एक जो है गदरपुर में भी टेंडर रखवाया गया है। और इस समय क्योंकि गर्मी के कारण फसलों पे ही ज़्यादा फोकस है और जो किसान हैं उनसे भी कहा जा रहा है कि मौसम इस समय अनुकूल है, जितनी शीघ्र हो सके अपने फसलों को काट के उसकी बढ़ाई वगैरह करवा लें और स्वयं देखभाल करें। और जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, प्रशासन, पुलिस, फायर ये सब भी निगाह बनाए हुए हैं कि अगर कहीं भी कोई इस तरह की होती है तो जितनी जल्दी है या तो फायर लाइन वगैरह बना के या उसको फायर टेंडर के माध्यम से उसको बुझा के काबू पाया। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियां जारी है। इस बार सरकार की मंशा है कि 4 धाम यात्रा को भव्य तरीके से करवाया जाए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आइडिया नहीं है कितनी तैयारियां करी जा चुकी हैं, लेकिन बहुत बेसिक है क्या तैयारियां करनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कोविड का माहौल है, कोविड पे चेक्स होने चाहिए जगह जगह पे, यात्रियों के लिए बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको ना सरकार को मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने टूटे हुए बिजनेस को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें और यात्रा अच्छी चले। लोग आएँ यहाँ पे धार्मिक भावना से, एडवेंचर की भावना से और एक अच्छा मैसेज उत्तराखंड से लेकर के जाए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षा संपन्न होने के बाद आज उत्तराखंड बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। 19 तारीख को हमारी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। 25 तारीख से मूल्यांकन कार्य होना है, उससे संबंधित ही हमारी कार्यशाला है।
जिसमें हमारे ये मास्टर ट्रेनर्स आए हुए हैं जिले से, उनको मूल्यांकन में किस तरह की सावधानियां रखनी, कैसे मूल्यांकन कार्य किया जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। फिर ये जाके अपने जिले में प्रशिक्षण देंगे, उसी के हिसाब से मूल्यांकन कार्य संपादित किया जाएगा। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? राधिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव चंपावत से होने की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि खटीमा की जनता से धामी को नकार दिया, इसलिए अब वे चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का अब ये पूरा ही तय हो चुका है कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये है कि चंपावत की जनता उन्हें नकारती है या उन्हें स्वीकार करती है, क्योंकि खटीमा से वो जनप्रतिनिधि रहे और खटीमा की जनता ने उन्हें नकारने का कार्य किया, क्योंकि जनप्रतिनिधि तभी हारता है अपने क्षेत्र से जब उसने अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किए होते हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर चुनाव को जो है एक संगठन के तौर पे लड़ने का कार्य करती है। हम तैयार हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं। हमें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व, आला कमान के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ इस जो है चुनावी रूपी जो रण है इसमें जाने का कार्य करेगा और जनता को समझाने का कार्य करेगा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने दोबारा सत्ता पे स्थापित करने का कार्य किया है, उसके बाद से दिन दुगनी और रात चौगुनी के तौर पे जो महंगाई बढ़ रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हम ये जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि जनता जरूर भाजपा को आने वाले उपचुनाव में सबक सिखाएगी। हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में डीएम नैनीताल धीराज गवरियाल ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नगर निगम पालिका और नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लोगों के घरों से निकलने वाले कूड़े को सही जगह पर डंप करने को लेकर चर्चा की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो एक तो हमारे नगर जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ एक मीटिंग थी, तो इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो वेस्ट इनका जनरेट हो रहा है उसको हम सही ढंग से कैसे करें। जैसे अगर आप रामनगर में जाएंगे तो वेस्ट कलेक्शन का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है और सेम चीज़ लाल कुआं में भी डेवलप हो रही है, तो वहाँ भी अच्छा काम चल रहा है। तो जो एमआरएफ सेंटर्स जो इनके बनने हैं तो उसके लिए कुछ लोकल बॉडीज़ में दिक्कतें थी कि वो ज़मीनें नहीं थी, तो अभी काला डूंगी को हम लोगों ने ज़मीन अलॉट कर दी है और भीमताल को हमने आपके विकास भवन में ज़मीन अलॉट कर दी है। वैसे भवाली के पास अपनी ज़मीन है, तो वहाँ पे कंपोस्टिंग के अलावा जो एमआरएफ सेंटर्स हैं, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उनके कलेक्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, उनके लिए, तो वो अब युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से डोर टू डोर कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन का जो काम है वो सही ढंग से हो। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मुनि के रेती क्षेत्र में वन विभाग ने स्वामी नारायण आश्रम, ओखरानंद इंस्टीट्यूट और नगर पालिका के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रक कचरा एकत्रित कर डंपिंग ग्राउंड भेजा गया और स्वच्छता अभियान में सहयोग देने वाले सभी स्वयंसेवियों ने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। ये प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के आदेश थे कि यहाँ पर साफ सफाई अभियान चलाया जाए, तो इसके तहत हमने नगर पालिका, स्वामी नारायण आश्रम, ओमकारानंद इंस्टीट्यूट और स्थानीय पत्रकार और अन्य हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके सहयोग से आज एक साफ सफाई अभियान तपोवन क्षेत्र में चलाया गया और इसमें हमारे द्वारा लगभग 1 ट्रक कूड़ा हमारे द्वारा एकत्रित किया गया। आज स्वामीनारायण आश्रम वैदिक ऋषिकुल के ऋषि कुमारों एवं ओमकारानंद इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज हम सब ने सफाई अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र जो है, तपोवन क्षेत्र है, उनके अंदर लगभग 1 ट्रक जितना कूड़ा उठाया और उसको निस्तारण किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिथौरागढ़ जिला कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर विभिन्न अनुभागों में राजस्व अभिलेखों की जांच की। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने अनुभागों में राजस्व अभिलेखों के सुव्यवस्थित ढंग से रखरखाव पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मौजूदा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।
संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित राजकीय चिकित्सालय लमकगढ़ में ब्लॉक लेवल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन विधायक मोहन सिंह मेहरा द्वारा किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों द्वारा कोविड के दौरान की गई सेवाओं के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक लेवल व डिस्ट्रिक्ट लेवल कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।